हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड टॉप 25 यहाँ पे जीके क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, इससे पहले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा जाके देख लीजिएगा। अगर आपको जीके, साइंस और रीजनिंग और इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट चाहिए इंडियन कोस्ट गार्ड के, तो सिंपल सा प्लेलिस्ट जाके आप चेक कर लीजिएगा मेरी। ठीक है, या तो फिर कमेंट में मांगिएगा जीके चाहिए तो आप लिख दीजिएगा, जीके चाहिए तो आपको लिंक आपको दे देंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट बता दीजिएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन ये बनता है कि आप लोग एग्जाम गुरु में जाइएगा, क्लिक करेंगे, होम वीडियो प्लेलिस्ट आएगा, आप ऊपर सीधा लिख के जब एग्जाम गुरु में क्लिक करोगे, ठीक है, आप टच करिए, यहाँ पे लिख के आ रहा हो एग्जाम गुरु सब्सक्राइबर भी लिख के आ रहा हो, सब्सक्राइब भी कर देना। प्लेलिस्ट आएगा तो आप प्लेलिस्ट अपने हिसाब से जो पढ़ना हो वो देख सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो सब कुछ देख लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। यहाँ से बताना तो आपको, लेकिन ये बता दे रहे हैं। ठीक है, 1950 ईस्वी को हुआ था और नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे? नई दिल्ली में हुआ था, इसको थोड़ा याद कर लेना। और भारत में कितने अनुच्छेद 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियाँ। और आपका 224 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? बताइए। 224 नंबर यहाँ पे प्रश्न है और राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा 224 का। अब आपको आराम से बताएंगे, तो बी ऑप्शन यहाँ पे भाग 3 में। ठीक है, अब दिया गया भारत का संविधान आपका कब लागू हुआ था? भारत का संविधान आपका कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान आपका लागू हुआ था। अगला नंबर दिया गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 226 नंबर प्रश्न है, 226 नंबर प्रश्न है, तो डी ऑप्शन 42वां और 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, चलो भाई अगला प्रश्न। ठीक है, ये तो आपका 1950 है। ठीक है, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट थे काफ़ी क्वेश्चन। 15 मार्च 1950 को नई दिल्ली में योजना आयोग की। अगला प्रश्न, चलो भाई, तो जो क्वेश्चनों को बताते जा रहे हैं वो आराम से सुनते रहिएगा, जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैर संवैधानिक संस्था है? ठीक है, 227 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन बताइए आपका क्या होगा इसका। 227 नंबर का राइट ऑप्शन बताइए। चलिए, यहाँ पे सी ऑप्शन योजना आयोग। 228 नंबर प्रश्न दिया गया, कौन सा लक्षण अपने स्रोत से गलत सुमेलित है? ठीक है, तो राइट ऑप्शन 228 का क्या होगा देखिए जरा, चारों ऑप्शन को आराम से देखिएगा। सबसे पहले समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया का संविधान बिल्कुल सही है, और नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए बिल्कुल सही। मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से, तीनों सही। लेकिन इसमें कहा गलत कौन? तो आपका न्यायिक पुनरीक्षण आपका बटर परंपरा, ये आपका गलत है। पहला आपका गलत है। ठीक है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? 229 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन सी, भारत का महान्यायवादी होता है भारत का प्रथम विधि अधिकारी। संविधान बना तब कितनी अनुसूचियाँ थी? तब की बात है तो भाई 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अब 12 अनुसूचियाँ हैं और 395 अनुच्छेद हैं। अगला है, चलो भाई अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मौलिक अधिकार किस अधिकार के माध्यम से मतलब कि सुनिश्चित किए गए हैं? ठीक है, 231 नंबर प्रश्न है, आप इसका राइट ऑप्शन बताइए। सी ऑप्शन है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाए। आपको ये बता दें, आपको मेरा चैनल है वनडे एग्जाम। ठीक है, एक दूसरा मेरा चैनल है वनडे एग्जाम, जिसमें आपको ये कि आप लोगों के लिए नहीं है, वैसे थोड़ा यूपी टेट जैसे पढ़ाते हैं, रेलवे ग्रुप डी उसमें पढ़ा देते हैं, और ऑल एग्जाम जो सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट जिनकी न्यूज़ होती है वो मैं आपको इस चैनल पे ही देता हूँ। वनडे एग्जाम इस पर एयरफोर्स नेवी की भी न्यूज़ दे देते हैं। ठीक है, तो सभी एग्जाम की न्यूज़ देते, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी इच्छा अनुसार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। ठीक है, अपने सेकंड चैनल की वनडे एग्जाम नाम है। ठीक है, चलो भाई अब अगला प्रश्न देखते हैं। 232 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बार बार रिपीट होता रहता है, अब क्यों होता है ये पता नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अब 232 कर दीजिए, जो संपत्ति का अधिकार है वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है। जब समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपके मौलिक अधिकार आते हैं, लेकिन ये संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट काफ़ी पढ़ लेना। भारतीय संविधान की जो आत्मा है किसे कहा गया है? 233 नंबर प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन बी पार्ट, मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अब कितने मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य जो लागू होते समय 10 थे? 234 नंबर प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। चलिए बताइए, 234 का यहाँ पर राइट ऑप्शन सी पार्ट है 11। ठीक है, भारतीय संविधान में अब कितने मौलिक कर्तव्य जो लागू होते समय 10 थे, तो वो आपके 11, अब 11। ठीक है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 235 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा बताइए। 235 का यहाँ पे बी पार्ट भाग चौथे में, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? भाई मनाया जाता है, अब क्यों मनाया जाता है इसका कारण बताइए। 236 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन ए, संविधान लागू होने का कारण। 26 जनवरी को
1950 को आपका जो संविधान है, भारत का संविधान लागू हुआ था। चलो, भारतीय राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? 237 नंबर का डी ऑप्शन। कोई लिमिट नहीं है, तय नहीं है कोई, ठीक है, कुछ भी हो सकती है अधिकतम आयु। और राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाने पर राष्ट्रपति के चुनाव कितने समय में करवाना होता है? 238 नंबर प्रश्न है, इसका यहाँ पे सी पार्ट 6 महीने में, ठीक है। और जैसे राष्ट्रपति अपना जब अनुपस्थिति होती है तो अपना जो कार्यभार है वो उपराष्ट्रपति को सौंप देता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका दिया गया दोस्तों, देखो, भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का जो प्रथम नागरिक है वो आपका राष्ट्रपति होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, 240 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव कौन करता है? भारत के जो राष्ट्रपति के चुनाव है वो कौन करता है? तो वो जो निर्वाचित सांसद व विधायक करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 241 नंबर है, राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? 241 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर डी ऑप्शन, राष्ट्रपति को पद की शपथ उपराष्ट्रपति शपथ जो उपराष्ट्रपति दिलाता है, ये आपका गलत है, ठीक है। लेकिन राइट कौन सा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। राष्ट्रपति की शपथ जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, सही है। राष्ट्रपति यदि त्यागपत्र देना चाहते हो उपराष्ट्रपति के पास भेजता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, लेकिन अधिकतम आयु कोई सीमा नहीं, कब तक बन सकता है, कोई अधिकतम नहीं, लेकिन न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। और इसमें क्या लिखा, उपराष्ट्रपति दिलवाता है राष्ट्रपति के पद, राष्ट्रपति के जो पद की शपथ है उपराष्ट्रपति दिलाता है, ये आपका गलत लिखा है। कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं, किस प्रकार से हटा सकते हैं, इसका बताइए। 242 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, भारत की संसद भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकता है? चलो पहले बताइए, राष्ट्रपति किनको किनको हटा सकता है, आप इनको चारों में से बताइए, फिर आपको देखते हैं, बताइए पहले। चलो देखो, सबसे पहले भारत के न्यायवादी राष्ट्रपति हटा सकता है, राज्यों के राज्यपाल को हटा सकता है, और उच्च न्यायालय के प्रतिवेदन जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष उनको हटा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति को नहीं हटा सकता है, ठीक है। 247 का यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, देखो, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? 244 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, बताइए जरा। 244 का क्या होगा? ए ऑप्शन, 1 माह के भीतर। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, बताइए जरा। 245 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका बी पार्ट, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? 246 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन बी पार्ट, राष्ट्रपति। जो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। मौलिक अधिकार अब कितने हैं? मौलिक अधिकार अब कितने हैं? 247 नंबर का डी ऑप्शन, मौलिक अधिकार आपके अब भाई 6 हैं, ठीक है। एक उच्च न्यायालय से दूसरे किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधित होता है? चारों ऑप्शन को देख लीजिएगा, फिर राइट ऑप्शन बताइए। 248 नंबर प्रश्न है, चलिए तो ए ऑप्शन, राष्ट्रपति। राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकता है? जो राज्यपाल है अपने पद पर कब तक रह सकता है? 249 का राइट ऑप्शन यहाँ पे सी पार्ट, राष्ट्रपति की मर्जी तक, ठीक है। ओके, राष्ट्रपति हटा सकता है उसको, ठीक है। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में पूछा गया, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। 250 का डी 12, अगर लोकसभा कह देता है 2 हो जाता है, ठीक है। अब ऐसे पूछा जाता है लोकसभा कॉमा राज्यसभा, तो 2 कॉमा 12 हो जाएगा। राज्यसभा पहले लिख के आ जाए तो 12 कॉमा 2 हो जाएगा, समझ गए होंगे, ऐसे भी आ जाता है। तो राज्यसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। अगर राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति? तो 12 सदस्यों को करता है, यहाँ पर डी पार्ट राइट है। चलो 51 भी बता दे रहे, वैसे 25 क्वेश्चन आपको बताने थे। यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हैं तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? 251 नंबर प्रश्न, सिंपल है, बताइए। मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। अगर राष्ट्रपति जैसे अनुपस्थित हो तो उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अगर अनुपस्थित हो मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लेना, 25 क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे। वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर भी जरूर करिएगा, काफ़ी मैथ लगती है, इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं आप लोग, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, और काफ़ी प्रैक्टिस सेट है। आप जीके इंग्लिश जी का जिसका भी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट में बता देना, आपको लिंक दे देंगे। या फिर दूसरा काम ये कर लीजिएगा, एग्जाम गुरु में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे होम वीडियो प्लेलिस्ट आएगा, तो प्लेलिस्ट में जाके स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड जो आपको जीके साइंस इंग्लिश मैथ जो देखना हो, ठीक है। कोई डाउट होता है कमेंट में जरूर पूछिएगा।